आज हम जानेंगे जैन धर्म के आगम शास्त्र के आधार पर देवलोक में देव बनने की प्रक्रिया या शुरुआत कैसे होती है। वहाँ जन्म लेते ही क्या क्या औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है, ये आज हम जानेंगे। तो प्रदेशी राजा जो कि क्रूर हत्यारा था और कालांतर में केशी कुमार श्रमण से प्रतिबोधित होकर श्रावक के व्रत धारण करके प्रथम देवलोक में सूर्या नामक देव बना। तो वहाँ क्या क्या व्यवहार प्रारंभ में सूर्या देव ने किए, जो कि हर देव करता है, वो आज हम जानेंगे। तो परदेसी राजा अपना आयुष्य पूरा करके प्रथम देवलोक में सूर्याब नामक देव बना। सूर्याब देव उपपात सभा में जन्म लेता है, जो कि देवों के उत्पन्न होने का स्थान होता है। सामानिक देवों के निवेदन के अनुसार प्रवृत्ति करने के लिए पूर्वी दरवाजे से सूर्याब देव निकलकर सरोवर पर आता है। वहां पर स्नान क्रिया से निवृत्त होकर अभिषेक सभा में आकर सिंहासन पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाता है। वहां उसका सभी देव मिलकर जन्म अभिषेक और इंद्र अभिषेक करते हैं, कलशों से स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं और विविध प्रकार से हर्ष मनाते हैं, मंगल शब्द उच्चारण करते हैं। फिर पूर्वी दरवाजे से निकलकर सूर्याब देव अलंकार शाला में आकर सिंहासन पर बैठता है। शरीर को पोंछकर गोशीर्ष चंदन का लेप करता है, वस्त्र युगल धारण करता है और अनेक आभूषण पांव से मस्तक तक धारण करता है। कल्प वृक्ष के समान सुसज्जित हो जाता है। फिर वहाँ से उठकर व्यवसाय सभा में आकर सिंहासन पर बैठकर पुस्तक रत्न का अध्ययन करता है। वहाँ से उठकर नंदा पुष्करणी में आता है। हाथ पांव का प्रक्षालन करके पानी की जारी और कमल फूल लेकर वहाँ से निकलता है। फिर सिद्धायतन में आता है। विनय भक्ति भाव और पूजा विधि करके 108 मंगल श्लोकों से स्तुति गुण कीर्तन करता है। फिर वंदन नमस्कार करके मोर पिच्छी से अनेक स्थानों का प्रमार्जन, पानी से प्रक्षालन और चंदन के हाथ से छापे लगाता है, धूप करता है और फूल चढ़ाता है। तो किन किन स्थानों में वो ये सब करता है, वो स्थान है सिद्धायतन का मध्य भाग, दक्षिण द्वार, द्वार शाखा, पुतलिया, व्याल रूप मुख मंडप का मध्य भाग, मुख मंडप का पश्चिमी द्वार, द्वार शाखा, पुतलिया आदि। यो मुख मंडप के चारों दिशाओं में। फिर इसी प्रकार के प्रेक्षागृह मंडप के सभी स्थान, चैत्य स्तूप के सभी स्थान और चैत्य वृक्ष के सभी स्थान पर इस तरह से अर्चा करता है, पूजा करता है। फिर सिद्धायतन में आता है। विनय भक्ति भाव और पूजा विधि करके 108 मंगल श्लोकों से स्तुति गुण कीर्तन करता है। फिर वंदन नमस्कार करके मोर पिच्छी से अनेक स्थानों का प्रमार्जन, पानी से प्रक्षालन और चंदन के हाथ से छापे लगाता है, धूप करता है और फूल चढ़ाता है। तो किन किन स्थानों में वो ये सब करता है, वो स्थान है सिद्धायतन का मध्य भाग, दक्षिण द्वार, द्वार शाखा, पुतलिया, व्याल रूप मुख मंडप का मध्य भाग, मुख मंडप का पश्चिमी द्वार, द्वार शाखा, पुतलिया आदि। यो मुख मंडप के चारों दिशाओं में। फिर इसी प्रकार के प्रेक्षागृह मंडप के सभी स्थान, चैत्य स्तूप के सभी स्थान और चैत्य वृक्ष के सभी स्थान पर इस तरह से अर्चा करता है, पूजा करता है। फिर इसी प्रकार उत्तरी द्वार के सभी स्थान और पूर्वी द्वार के सभी स्थान की पूजा विधि करता है। उसके बाद सुधर्मा सभा में प्रवेश करता है। वहाँ भी जिन दाड़ाओं, सिंहासन, देवसैया, महेंद्र ध्वज, आयुधशाला, उपपात सभा, अभिषेक सभा, अलंकार सभा, व्यवसाय सभा, पुस्तक रत्न, चबूतरा, सिंहासन, नंदा पुष्करणी, सरोवर आदि, इन सभी स्थानों का जगह जगह से मोर पिच्छी से प्रमार्जन, पानी से सिंचन, फल, धूप आदि क्रियाएं करता है। अंत में बलि पीठ के पास आकर बलि विसर्जन करता है। फिर नौकर देवों से सूर्या विमान के सभी मार्ग, द्वार, वन, उपवन में इसी प्रकार सर्वत्र अर्चा
पूजा विधि करवाता है। फिर नंदा पुष्करणी में पांव प्रक्षालन करके सुधर्मा सभा में पूर्वी दरवाजे से प्रवेश करता है और पूर्व दिशा में मुख करके सिंहासन पर बैठ जाता है। अब जानते हैं सूर्याभ देव की रिद्धि स्मृति कैसी होती है। तो सूर्याभ देव के सिंहासन से पूर्व दिशा में 4 अग्र महिषियाँ यानी 4 रानियाँ, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4000 सामानिक देव, दक्षिण पूर्व में आभ्यंतर परिषद के 8000 देव, दक्षिण में मध्य परिषद के 10,000 देव, दक्षिण पश्चिम में बाह्य परिषद के 12,000 देव, पश्चिम दिशा में 7 अनिकाधिपति देव। इसके अनंतर पीछे चारों दिशा में 16,000 आत्मरक्षक देव। ये सभी अपने अपने नियुक्त भद्रासनों पर बैठते हैं। सूर्याभ देव की 4 पल्योपम की उम्र होती है। उसके सामानिक देवों की भी 4-4 पल्योपम की उम्र होती है। इस प्रकार सूर्याभ देव महारिद्धि, महाद्युति, महाबल, महायश, महासौख्य और महाप्रभाव वाला बनता है प्रथम देवलोक में। तो कैसे नरक में जाने वाला क्रूर परदेसी राजा धर्म की शरण स्वीकार करते ही देव बना और इस तरह की रिद्धि सिद्धि प्राप्त की। तो ये जानकारी भगवान महावीर ने अपने साक्षात ज्ञान से दी है। तो आज का प्रश्न है 12 देवलोक में सबसे बड़ा देवलोक कौन सा है और उसका नाम क्या है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।